लबासना, हर यूपीएससी एस्पिरेंट का ड्रीम। इस सीरीज की पिछली वीडियो में हम आपको लबासना कैंपस के वर्चुअल टूर पे ले गए थे, लेकिन इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ आयोजित कॉमन फाउंडेशन कोर्स में ऑफिसर ट्रेनीज की लाइफ कैसे बदल जाती है। तो चलिए दोस्तों, जरा करीब से समझ लें इस फाउंडेशन कोर्स को। हफ्तों तक चलने वाले कॉमन फाउंडेशन कोर्स के लिए ऑल इंडिया सर्विसेज के अलावा कुछ ग्रेड ए सर्विसेज के प्रोबेशनर्स इंडिया के विभिन्न कोनों से आते हैं। रॉयल भूटान सर्विस के ऑफिसर ट्रेनीज भी इस फाउंडेशन कोर्स में हिस्सा लेते हैं। 2020 में शुरू हुए 95 फाउंडेशन कोर्स के लिए टोटल नंबर ऑफ ओटीज फ्रॉम IAS, IFS, IPS एटसेट्रा नीडेड का चयन हुआ। शुरुआत के कुछ दिन ओटीज अपने कोर्सेज, साथ ही फैकल्टी, क्लास स्केड्यूल और खूबसूरत कैंपस से परिचित होते हैं। ओटीज के मेल मिलाप का ये सफर शुरू होता है इनॉग्रल सेरेमनी पर, और फिर आइस ब्रेकिंग सेशन में अगले कुछ दिन ये फॉर्मल सेशंस जारी रहते हैं। फाउंडेशन कोर्स के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स में से एक है एकेडमिक्स। फाउंडेशन कोर्स में ओटीज काफी समय लेक्चर्स में बिताते हैं। आम दिनों में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक एकेडमिक लेक्चर्स होते हैं। लॉ, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स के अलावा फाउंडेशन कोर्स के करिकुलम में हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और कॉन्स्टिट्यूशन भी ओटीज को पढ़ाया जाता है। रेगुलर क्लासेस के अलावा ओटीज के वेल राउंडेड डेवलपमेंट के लिए विशिष्ट सिविल सर्वेंट्स एवं प्रख्यात विशेषज्ञों के गेस्ट लेक्चर्स और टॉक्स भी ऑर्गेनाइज होते हैं। ऐसे अनुभवी दृष्टिकोण ओटीज को सर्विस में आने वाले पड़ाव और चुनौतियों से परिचित करते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ओटीज हमेशा लेक्चर्स में रहते हैं, तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि पढ़ाई के अलावा ओटीज क्या क्या करते हैं। फाउंडेशन कोर्स में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को खास महत्व दिया जाता है। ये एक्टिविटीज ओटीज की ट्रेनिंग को एक संपूर्ण अनुभव देती है। पसंद और पैशन के मुताबिक ओटीज द्वारा संगठित विभिन्न प्रकार के क्लब्स लबासना में सक्रिय हैं। ये क्लब्स समय समय पर एग्जीबिशंस और इवेंट्स भी आयोजित करते हैं, जिसमें पूरी एकेडमी मिलकर भाग लेती है। फाउंडेशन कोर्स में ओटीज की फिजिकल फिटनेस पर भी बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। ओटीज लेक्चर से पहले सुबह 6 से 7 फिजिकल ट्रेनिंग में पार्ट लेते हैं और शाम को जिम में वर्कआउट करते हैं या अपने मनपसंद स्पोर्ट्स खेलते हैं। लबासना में एक और बहुत अनोखा कल्चर ट्रैक्स का भी है। ओटीज को मैंडेटरी ट्रैक्स पर ले जाया जाता है। 18 से 20 किलोमीटर लंबे इन ट्रैक्स पे ओटीज की शारीरिक क्षमता और दृढ़ता को बढ़ावा मिलता है। म्यूजिक और डांस के शौकीन ओटीज का रंग उभरता आता है कल्चरल इवेंट्स पे, जो पूरी एकेडमी साथ में मिलकर मनाती है। इंडिया डे वो खास दिन है जो भारत के विभिन्न कोनों से आए इन ओटीज को एक होने का एहसास दिलाता है। इस दिन ओटीज अपने अपने राज्यों और उसकी संस्कृति से जुड़े पोशाक, खाने और नृत्यों का प्रदर्शन भी करते हैं और दूसरे राज्यों के कल्चर्स को भी सराहते हैं। लबासना में इंडिया डे बहुत ही उत्साह पूर्वक मनाया जाता है। जैसे कि हमने आपको शुरुआत में बताया, इंडिया के अलावा रॉयल भूटान सर्विस के ऑफिसर ट्रेनीज की ट्रेनिंग भी इसी फाउंडेशन कोर्स में होती है। भूटान डे का समारोह भी बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये इंडिया और भूटान के घनिष्ठ रिश्तों का माप है कि सब ओटीज इस दिन को भी मिलजुल कर मनाते हैं। 31 अक्टूबर को सरदार पटेल के जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री ऑफिसर ट्रेनीज को केवड़िया, गुजरात में संबोधित करते हैं। आरंभ समारोह पहली बार 2019 में आयोजित हुआ, लेकिन कोरोना के चलते 2020 में प्रधानमंत्री का यह संबोधन वर्चुअली हुआ, लेकिन उसकी तैयारियां उसी जोरों शोरों से हुई थी। फाउंडेशन कोर्स के दौरान एकेडमी में और कई प्रकार के कल्चरल इवेंट्स भी होते हैं, जिसमें ओटीज और फैकल्टी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। कल्चरल प्रोग्राम के अलावा एकेडमी और अलग अलग क्लब्स सामाजिक कार्यों के लिए भी समय समय पर इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। एकेडमी द्वारा कराई गई
सेंसिटाइजेशन एक्सरसाइजेस ओटीज को विशिष्ट रूप से सक्षम लोगों की पीड़ा और चुनौतियों को समझाने में मदद करती हैं। फाउंडेशन कोर्स के अंतिम चरण तक आते आते ओटीज के दिन और व्यस्त हो जाते हैं। एग्जाम्स और प्रोजेक्ट सबमिशन जैसे अलग अलग काम तेजी पकड़ लेते हैं और इस दौरान एक अवार्ड सेरेमनी भी रखी जाती है जिसमें अकेडमी के डायरेक्टर्स अलग अलग वर्गों में परम ओटीज को पुरस्कार सहित सम्मानित करते हैं। आखिर वो दिन आ ही जाता है जिसके लिए ये सारे ऑफिसर ट्रेनीज लबासना में एकत्रित हुए थे 15 हफ्ते पहले। फाउंडेशन कोर्स का आखिरी दिन बहुत ही भावपूर्ण रहता है। वैलिडिक्टरी सेरेमनी में अकेडमी के डायरेक्टर रिजल्ट्स घोषित करते हुए ओटीज को पास होने का प्रमाण पत्र देते हैं, जिसके बाद ही ओटीज अपने अपने इंस्टीट्यूट जाने की तैयारी करते हैं। जहां एक तरफ अपनी ट्रेनिंग के फेज 1 की तरफ बढ़ने की खुशी, वहीं दूसरी तरफ महीनों तक सींची दोस्ती, रिश्ते नातों से अलग होने का गम। अपने साथियों के साथ पिक्चर्स खिंचवा के ओटीज अपने साथ बिताए समय को सदा यादगार बना लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी लबासना के फाउंडेशन कोर्स की एक झलक। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो शायद ये आपको भी मोटिवेट करेगी। लबासना से जुड़ी और भी वीडियोस को देखने के लिए लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। हम जल्द ही लौटेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।